हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड ओपन किया हुआ है और वहाँ पर टाइटल हमने दिया है गैप अप लो ब्रेक। ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम मार्केट की ओपनिंग के साथ ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं और उस पर ट्रेड लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग सीक्रेट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हालांकि यहाँ पर मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट जरूर करूंगा। मैंने इसको केवल निफ्टी पर अप्लाई किया है क्योंकि मैं निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर इसकी रिलेवेंसी चेक कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी स्टॉक के साथ इसकी रिलेवेंसी चेक करके उसको बैक टेस्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। निफ्टी में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है और जब भी ये सेटअप बनता है तो आपको एक बड़ा मूव देता है। आप निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट तक बड़े आराम से इस मूव के साथ कवर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में प्ले करते हैं तब आप यहाँ पर 100 पॉइंट तो बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं निफ्टी की गैप अप लो ब्रेक स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशंस भी कुछ होती हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये कि इससे पहले मार्केट जो है वो साइडवेज रहना चाहिए, और यहाँ पर आपको साइडवेज जो कंडीशन रहेगी वो पूरा फुल डे की भी हो सकती है, या फिर अगर फुल डे नहीं है तो शाम के टाइम में आपको मार्केट कम से कम 2 घंटे जो है वो 2 घंटे आपको यहाँ पर साइडवेज रहना चाहिए। जैसे कि मार्केट ओपन होता है उसके बाद कुछ इस तरीके की कंडीशन बन के मार्केट बंद हो जाता है, और अगले दिन अगर गैप अप ओपन होता है और फिर जो है ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बनती है। तो चलिए मैं आपको, ये दोनों चीज़ें तो हो गई, अब इसके बाद में बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी, ये सेटअप जो है कैसे बनता है और इसको आप कैसे फॉलो करेंगे जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है, सपोज करिए लास्ट डे मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ भी ये पॉइंट थे, इनके अंदर क्लोज हो गया और मार्केट ने एक रेंज बनाई। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट कुछ यहाँ पर ओपन होता है, तो ये लगभग आपका गैप अप जो है वो कम से कम निफ्टी में जो मैं बात करूँ तो 100 पॉइंट से 100 पॉइंट का होना चाहिए। 100 से 200 पॉइंट तक ये जा सकता है। तो 100 से 200 पॉइंट का अगर आपको गैप अप निफ्टी में देखने को मिलता है तब आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे ही गैप अप ओपन होता है उसके बाद आपको 2 कैंडल बनने का वेट करना है। किस तरीके से 2 कैंडल बनती है, तो सपोज करिए पहली कैंडल ये बनी और दूसरी कैंडल ये बनी। जब भी मार्केट गैप अप होता है तो उसमें एक प्रेशर रहता है कि जो वो गैप है उसको मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा। तो आपको बस इसी चीज़ का बेनिफिट लेना है और अपनी ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो आपको ये देखना है कि मार्केट कब उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। किसी केस में ये हैंड टू हैंड हो सकता है, 5-10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, पहले आधे घंटे के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको 1 से 2 घंटे और वहीं पर कंसोलिडेशन करे और उसके बाद जो है ये मूवमेंट आपको कैप्चर करने के लिए मिले। तो पहली कंडीशन ये है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, उसके बाद मार्केट जो है ग्रीन कैंडल बनाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा ही देता हूँ पूरा आपको ग्रीन कैंडल के मदद से। तो यहाँ पर हमने लिया ग्रीन कैंडल और इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे कि ये मार्केट यहाँ पर ये वन वे कलर वाली सिस्टम है। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक एक करके। तो जैसे मार्केट यहाँ पर था, ये मार्केट है और ये मार्केट है, यहाँ पर ये कंडीशन, इसके बाद मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ ओपन होने के बाद पहली ये ग्रीन कैंडल बनाता है, दूसरी भी ग्रीन कैंडल बनाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये 100-200 पॉइंट का गैप अप मार्केट मिलेगा। तो इतनी गैप अप होने के बाद 100 से 200 पॉइंट का जब आपको गैप अप मिलेगा तो अब तब आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है या इसको अप्लाई करना है। जैसे ही यहाँ पर मार्केट 1 या 2 ग्रीन कैंडल बना लेता है, एक भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर दोबारा से रेड कैंडल बनानी शुरू कर देता है। तो कैंडल स्टिक की आपको थोड़ी सी जानकारी है तो भी यहाँ पर आपको ये शूटिंग स्टार भी कैंडल मिल सकती है, हैमर भी मिल सकती है, इन्वर्टेड हैमर, या फिर आपको ये पिन बार कैंडल भी मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर आपको कभी भी कोई बुलिश कैंडल नहीं मिलेगी। ये कैंडल बनेगी जैसे ही आपके इस पॉइंट को, लो को ब्रेक करेगा,
यानी कि गैप अप ओपन हुआ, 100 से 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, 100 पॉइंट कम से कम आप मान सकते हैं, 100 पॉइंट गैप अप ओपन होगा मार्केट, और उसके बाद पहली जो कैंडल है उसके जब लो को ब्रेक करेगा, और आपको यहाँ पर 10 पॉइंट का वेट करना है, कम से कम लो से 10 पॉइंट नीचे आ जाने चाहिए, यानी कि पहली कैंडल के लो को ब्रेक करे और 10 पॉइंट्स जो है यहाँ पर आ जाए मार्केट। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पुट को जो है पुट में अपनी पोजीशन बनानी है, यानी कि पुट को बाय करना है या फिर कॉल को आपको सेल करना है, और आपको यहाँ पर लगभग 100 से 150 पॉइंट का 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि हम यहाँ पर कोई भी डिस्क्लेमर अपना मैं दे देता हूँ कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं देते, हम यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाते हैं, तो आप केवल लर्निंग के पर्पज़ से ही इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं निफ्टी पर चलकर आपको इसकी बैक टेस्टिंग कराता हूँ और उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये आ गए हम निफ्टी पर, और इसके अंदर मैं पूरा अपना सेटअप जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको यहाँ पर लेकर चलता हूँ, और ये पहली कंडीशन जो मार्केट में बन रही है, ये सेटअप हर दिन नहीं बनेगा, आप ध्यान रखिए बिल्कुल। ये सेटअप जिस दिन बना था उस दिन की बात बताता हूँ। तो यहाँ पर ये 30 तारीख को सेटअप बना था, यानी कि 30 अगस्त को सेटअप बना था। यहाँ पर देखिए आप, एक सेकंड मैं इसको और थोड़ा सा इधर लेकर चलता हूँ जिससे कि हमें पॉइंट्स को कैप्चर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें 30 सितंबर के दिन मार्केट जो है शाम के टाइम 19,360 पर बंद हुई थी, और अगले दिन मार्केट जो है 19,440 पर ओपन हुई, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर मिला। तो आप इसको चार्ट में भी क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 80 से 100 पॉइंट का गैप अप आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर किया है कंसोलिडेशन, और जैसे ही यहाँ पर ये 19,420 का लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना बढ़िया, पहला यहाँ पर आपको सपोर्ट 1 मिली, और उसके बाद भी क्योंकि ट्रेंड तो निगेटिव ही था, और फिर मार्केट जो है 19,260 तक गया है। तो अगर आप पहले में यहाँ पर भी एग्जिट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 100 पॉइंट तो कैप्चर यहीं पर कर लिए, और अगर आप फिर भी बने रहते हैं तो 100 पॉइंट और आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि मार्केट ने 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिया और आपने उसको कैप्चर किया। अगर हम फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर 19,260 तक मार्केट गया है, और ये 19,420 से टूटा। तो 420 से 260 में पहला राउंड आपको यहाँ पर 19,320 तक का मिला, यानी कि 90 पॉइंट का शार्प मूवमेंट आपने यहाँ को देखा। फिर उसके बाद 2 कैंडल बनी जो कि ये एक ब्रेकआउट होता है, और इसके बाद ये रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद आप इसको फिर यहाँ पर सेल करते 19,380 पर। तो 19,380 से 19,260, यानी कि फिर आपको यहाँ पर 80 पॉइंट का मूवमेंट सेकंड ऑप्शन में मिलता है, और मार्केट यहीं पर बंद हो जाता है। तो ये था पहला टेस्टिंग। अब हम इसको और बैक टेस्ट करते हैं, और दूसरा जो है इसी टाइप की सिचुएशन दिखाते हैं जब मार्केट ने आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी थी। तो ये हम आ गए हैं नेक्स्ट उसमें, और नेक्स्ट पर आपको मिलता है ये सेटअप 24 अगस्त को। ये हर दिन नहीं बनता, मैंने पहले बताया था, लेकिन जब भी बनता है तो काफ़ी बढ़िया आपको मूवमेंट देता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, लास्ट डे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो हमें 19,446 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 19,440 के आसपास आपने यहाँ पर क्लोजिंग देखी। अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो 19,530, तो 446 530 लगभग 100 पॉइंट का गैप अप है। यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट का ये गैप अप है, और जब भी इतना बड़ा गैप अप होगा तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश करेगा। पहला ये कैंडल बनता है इन्वर्टेड हैमर, हालांकि ये थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर नहीं लग रहा क्योंकि बुलिश ज़्यादा है, और इसके बाद यहाँ पर ये बन जाती है शूटिंग स्टार। तो जो कैंडल स्टिक के माहिर लोग हैं वो शूटिंग स्टार पर ही एंट्री ले सकते हैं एक कन्फर्मेशन कैंडल के बाद। इसके बाद आपको यहाँ पर हैमर मिल जाता है, और फिर अगर आप कंफर्मेशन की भी वेट करें तो यहाँ पर हैमर की कंफर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन, तो आप यहाँ पर भी आपकी एंट्री बनती है इस एसएल के साथ, यहाँ पर भी आपकी एंट्री बनती है, और हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है 1935 के आसपास। तो आप 1940 और 1930 के आसपास अगर इसको सेल करते हैं या फिर पुट बाय करते हैं
तो 1930 से लेकर आप जो है 19440 यानी कि 19440 तक का मूवमेंट आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो 540 से 440 यानी कि सीधा शार्प आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का पुट में एक रैली देखने को मिलती है। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। आप चाहें तो इसी तरीके से इसको और ज़्यादा बैक टेस्ट कर सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ पीछे भी हमें इस टाइप का कोई और सेटअप देखने को मिल रहा है क्या। हालांकि ये 2-3 दिन में एक बार बनता रहता है और आपको जब भी ये सेटअप मिलेगा तो कम से कम 100 पॉइंट आपको देकर जाएगा। इस चीज़ को आप पक्का नोट कर सकते हैं। और 100 पॉइंट का गैप अप बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और स्ट्रेटेजी इसमें काम करती है जो कि इसी का जस्ट रिवर्सल है। ये हमारी जो स्ट्रेटेजी थी ये थी गैप अप लो ब्रेक। अगर आप यहाँ पर ये देखिए कंसोलिडेशन गैप डाउन और उस गैप डाउन के बाद कंटिन्यूस फॉल, तो ये होता है गैप डाउन यानी कि जीडी, इसका मैं नाम रख देता हूँ गैप डाउन और लो ब्रेक, जी डी बी आर यानी कि गैप डाउन लो ब्रेक, गैप डाउन लो ब्रेक, जी डी एल बी। जी डी एल बी ये स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल की इस वीडियो में हमने देखी जी यू एल बी, जी यू एल बी स्ट्रेटेजी। तो इसका एक और शॉर्ट नेम आज यहाँ पर हमने कर दिया जी यू एल बी, गैप अप लो ब्रेक। जी यू एल बी स्ट्रेटेजी है ये, और ये निफ्टी में हम इसको अप्लाई करते हैं। जब भी बनती है काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसको आप ज़्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम नेक्स्ट डे से अगले दिन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पर कम से कम देखना चाहिए, तभी आप इसमें एक आइडिया ले सकते हैं कि फुल डे ट्रेंड किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आप चाहें तो इसको कई बार पीछे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। और इसने जब भी ये सेटअप बना है आपको यहाँ पर रिटर्न दिए ही हैं। तो ये देखिए एक और यहाँ पर ये सेटअप बन रहा है, 100 पॉइंट का गैप अप है। जैसे ही ये लो ब्रेक होता है यहाँ पर आपको एक बड़ा शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए ये सेटअप जब भी बनेगा आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, और 100 पॉइंट का जितना बड़ा गैप अप उस लो ब्रेक से आप उतना ही बड़ी रैली को कैप्चर कर सकते हैं। और सेम वही कंडीशन बनती है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसके बाद कंसोलिडेशन हो जाता है। कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं, और इसके लो ब्रेक होने पर भी सेल कर सकते हैं। तो ये बड़े कॉमन से पैटर्न है, इसको हमने GULB नाम दिया है। GULB स्ट्रेटेजी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस सेटअप को आपने कभी टेस्ट किया है तो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपके लिए नई चीज़ थी, नया कुछ सीखने को मिला तो भी कमेंट करिए, ताकि हम इसी से रिलेटेड और भी अपडेट, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट, ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग से अपडेट, मार्केट से रिलेटेड अपडेट इसी चैनल पर लाते रहें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।